हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गोल अचीवर क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर क्लास 12 फिजिक्स जो चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स, उसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको जो प्रूव करने का आएगा u2 by v minus u1 by इक्वल टू u2 minus u1 by r। इसका क्वेश्चन में लिखा रहेगा रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है उसी को आपको प्रूव करना है, जो सरफेस पे है, एक्सिस पे, प्रिंसिपल पे, उसी को प्रूव करना है। लोग देखेंगे सॉल्यूशन। चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो हमारा लाइट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर ये हमारा जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रहा है, तो हम लोग यहाँ ये मानेंगे u2, ये हमारा हो गया डेंसर मीडियम, ये हमारा हो गया रेयर मीडियम, ये भी हमारा हो गया रेयर मीडियम। उसको नहीं लिखेंगे। जो हमारा अंदर में रहता है, अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, तो हमारे रेयर मीडियम जो हवा, जो खाली स्थान में रहेगा, हवा के संपर्क में रहेगा, उसको रेयर मीडियम, एंड जो क्लोज के अंदर मतलब एक सर्कल के अंदर रहेगा उसको डेंसर मीडियम मानेंगे। इसके आगे हम लोग देखिए कंसीडर कुछ करके प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कंसीडर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हो at kept principal axis on the incident ray। जो हमारा प्रिंसिपल है मतलब ये एक्सिस है, उसी को लेंगे at kept principal axis in incident ray and इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट, जो हमारा इंसिडेंट रे एंड द कन्वेक्स, कौन सा लेंस में है, द कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमारा जो क्या लिखा हो, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हमारा वो है एट कैप द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट है, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। हम लोग जो एक लाइन जो ड्रॉ किए हैं सतह का, वही हम लोग को प्रिंसिपल है। एंड इंसिडेंट रे आ रहा है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। एंड कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कॉन्वेक्स लेन है उसको रिफ्लेक्टिंग कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टिंग पढ़े होंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन ये रियल इमेज, हमारा जो इमेज बन रहा है कौन सा बन रहा है, रियल है वर्चुअल, तो यहाँ पे हमारा रियल इमेज बन रहा है, तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन रियल इमेज रियल इमेज फाउंड बाय इस फॉर्म लिख सकते हैं, इस फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके आगे ये हमारा हो गया कंसीडर, इसके आगे सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एंगल लेंगे, सबसे पहले लेंगे इन त्रिभुज। हम लोग सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, कौन सा लेंगे, बड़ा वाला या छोटा वाला, सबसे कौन सा लें, और ये टेन का फॉर्मूला में बनेगा। हम लोग लिखेंगे ये सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये वाला, ये सी आई लेते हैं, ये वाला ले, चलिए ये वाला लेते हैं, ये एम ओ, ये वाला ले, ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला, एक बार ये वाला, फिर ये वाला, एक बार आपको ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए एम ओ, कौन सा, ये वाला ए एम ओ। इसमें कौन सा रहेगा, tan अल्फा, एंगल क्या है हमारा, tan अल्फा। ये tan का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा पेंडिकुलर एंड बेस दिया हुआ है, हमारा क्या होता है PBP एंड HHB। तो हमारा ये हो गया tan का फॉर्मूला हो जाता है, ये tan का, हम लोग यहाँ tan का यूज करें क्योंकि हमारा पेंडिकुलर दिया हुआ है एंड बेस दिया हुआ है। पर पेंडिकुलर हमारा क्या है, ये एम ओ एम, ठीक, एम इन, फिर यहाँ पे लिखेंगे इन त्रिभुज। उसके बाद ये वाला एंगल AMC IACM, कौन सा AMC, ये MI लेते हैं, AMI हमारा हो गया AMI। तो
हमारा tan यहाँ एंगल क्या है हमारा यहाँ पे tan में ये एम आई हमारा बीटा है, तो हमारा बीटा लेंगे। देन परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये एम है। बेस क्या है हमारा आई एम या एम आई एम। फिर हमारा यहाँ पे दिया आएगा, तो हम लिखेंगे इन त्रिभुज ये एम सी, फिर यहाँ लिखेंगे tan गामा, हमारा क्या है गामा, ये एम बटे सी एम। जहाँ तक आपको समझ में आया, कुछ नहीं किया, बट ये tan का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि ये tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। हमारा परपेंडिकुलर ये था, ये m था, बेस हमारा यो m है। फिर हमारे यहाँ tan बीटा एंगल, इसका एंगल साथ में लेना है। फिर हमारा यहाँ tan बीटा है, tan बीटा में ये एंगल है, ये m बटे आई एम, ये m बटे सी एम। फिर इसके आगे हम लिखेंगे शॉर्ट अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरियस स्मॉल। इसमें स्मॉल में क्या लिख सकते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अल्फा इक्वल टू ए बटे ओ एम, एंड बीटा में हम लोग लिख सकते हैं ए एम बटे आई एम, एंड गामा में लिख सकते हैं हम लोग ए एम बटे सी एम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए। क्योंकि हम वही tan को हटा के सिर्फ वही लिख दिए हैं। अल्फा हमारा जो था वो है, tan का वो, बीटा का वही है, गामा का वही है। हम जो का तो वही उतारे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ ये tan को हटाना, लेकिन नो प्रॉब्लम। फिर इसमें लोग यूज करेंगे कौन सा लो, स्नेल्स लॉ, क्योंकि हम लोग को यहाँ जरूरत पड़ता है। यूजिंग फॉर स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, आई एंड आर साइन में हम लिख सकते हैं u1 sin if I and R very small, यहाँ लिख सकते हैं u1 into I is equal to u2 by into R। यहाँ तक ड्रॉ कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। यहाँ तक ड्रॉ कीजिए, इधर इतना ड्रॉ कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे यूजिंग फॉर स्नेल्स लॉ यूज किए हैं। u1 sin i इक्वल टू u2 by sin r, if r i and r वेरी स्मॉल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें। इसके आगे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे ये वाला एंगल, क्योंकि हमको एंगल निकालना है। कौन सा आई निकालना है एंड आर निकालना है, तथा आर निकालने के लिए हमको ये एंगल चाहिए एंड आई निकालने के लिए ये एंगल चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ये त्रिभुज ये ओसी, तो इसमें हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एंगल कौन सा हमारा, ये ओसी में हमारा यहाँ अल्फा है, ओ है, सी है, ये है, और हमारा एंगल आई है एंड गामा है। तो हम यहाँ लिखेंगे आई इक्वल टू, आई हमारा बाहर है तो बाहर रहेगा, अंदर में वाला प्लस में लिखाता है, तो हमारा ये आई निकल गया। हमारा आई निकलना था, आर निकलना था, तो हम आर निकालने के लिए फिर लिखेंगे ई त्रिभुज। अब ए वाला लेंगे आर निकालने के लिए ए सी आई, हम लोग लिखेंगे ए सी आई। फिर एंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे इस तरह एंगल हो गया हमारा। ये हमारा हो जाएगा गामा, फिर हमारा हो जाएगा ये बीटा, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जो बाहर एंगल है उसको बाहर में लिख सकते हैं। फिर इसको आर प्लस बी बीटा, हमको आर निकालना था, आर को बाहर करेंगे तो प्लस में आएगा, फिर गामा जाएगा अंदर तो माइनस इस बीटा, तो हमारा आर निकल गया, आई निकल गया। अब पुट करेंगे इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, u1 आई हमारा क्या था, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू u2 हमारा आर है, आर हमारा क्या निकला, गामा माइनस बीटा। अब हमारा देखिए अल्फा भी दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है, गामा भी दिया हुआ है, इसमें पुट करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग u1 अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं am बटे om प्लस गामा के पास लिख सकते हैं am बटे cm इसको u का u2 लिखेगा
गामा के पास एम बटे सी एम माइनस बीटा बीटा एम बटे आई एम। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ड्रॉ कीजिए। क्योंकि हमको इसी वैल्यू निकालना था, आई और आर निकालना था। इसमें स्लैश लो में आई और आर दिया था, एंगल में दिया था, इसको कारण इसको निकाले। आई और आर निकल गए और इक्वेशन 1 में पुट किए तो ए एम बटे ओ एम, आई एम बटे सी एम, रिफ्लेक्ट सी एम, ए एम बटे क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू अप्रोच हम लोग अप्रोच कर पी एंड आर टू अप्रोच, देन फिर हम लोग पी एंड एम आर वेरी क्लोज, हमारा क्या है, फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू अप्रोच देन पी एंड आर वेरी क्लोज, क्योंकि ये नजदीक में है, उसको बदले हम पी के बदले एम लिख सकते हैं, एम के बदले पी लिख सकते हैं, वही हम लिख रहे हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, टू ईच अदर, क्योंकि हमारा जो एम के बदले यहाँ लिख सकते हैं हम लोग पी इक्वल टू एम या एम इक्वल टू पी। खत्म हो गया सर, P इक्वल टू एम, P के इक्वल टू एम के बदले P और एम P के बदले एम लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ चाहिए हमको वो, क्योंकि ऊपर में हमारा सब सेम है, ये एम जब ऊपर में सेम रहता है दो चीज तो कॉमन निकल जाता है, तो हम लोग ओ एम सी एम और सी ओ एम सी एम आई एम हम लिख सकते हैं, ओ एम सी एम आई एम हम यहाँ लिख सकते हैं, ओ पी हाँ कि ना, सी पी हाँ कि ना, आई पी। हम लोग जो कर तो उतारे सिर्फ आई के बदले पी और पी एम के बदले पी और एम के बदले पी ही लिखें, क्योंकि ओ एम ओ पी हो गया, सी एम के बदले सी पी, आई एम के बदले आई पी। देन फिर हम यहाँ लिख सकते हैं, इसमें पुट करेंगे हम लोग जो इसके आगे U1 हमारा ए एम कॉमन हो जाएगा, तो हम लोग 1 बाय क्या है हमारा ओ एम है, ओ एम के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी लिख सकते हैं कि हाँ कि ना, प्लस का प्लस 1 बाय सी एम के बदले सी एम इनटू क्या लिखेंगे इक्वल टू U2 ए एम बाय 1 बाय, फिर हमारा हो जाएगा ये हम कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, 1 बचा ऊपर, नीचे सी एम के बदले सी पी माइनस 1 बाय, फिर हमारा 1 बचा ऊपर, नीचे बटा आई पी हम लिख सकते हैं यहाँ आगे ना आई पी, एम से एम खत्म, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह U1 बाय ओ पी प्लस का प्लस जो खत्म U1 बाय सी एम सी पी सॉरी हाँ सी पी होगा, सॉरी सी पी, यहाँ हम सी पी लिख सकते हैं, ओ पी सी पी इक्वल टू U2 बाय सी पी एंड माइनस U2 बाय आई पी लिख सकते हैं कि नहीं, जो का वही उतारें। फिर इसके आगे लिखेंगे फॉर यूजिंग साइन कन्वेंशनल, हम लोग साइन यूज करेंगे कौन सा, यहाँ से हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा V हो गया ये हमारा हो गया, फिर इधर इरेज करते हैं, देखिए हमारा यहाँ तक निकल गया। इसके आगे हम लिखेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशनल, साइन यूज करेंगे कौन सा देखिए हमारा ओपी हमारा, जब हम ये हमारा सेंटर हुआ, सेंटर के मान के चलिए जीरो के इधर जाते हैं उधर, इधर आते तो माइनस होता, उधर के जाते तो प्लस, ये हमारा माइनस हो गया इधर प्लस, तो हमारा यू क्या होगा माइनस में होगा आगे ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं U1 बाय माइनस यू, ओपी हमारा वही है तो ओपी की जगह वही, सीपी हमारा क्या है, सीपी हमारा हो गया आर हमारा प्लस में है तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस, ये दोनों में जाएगा माइनस, हम लिख सकते हैं U1 बाय सीपी क्या हमारा आर है, आर का
इक्वल टू u2 बाय क्या है cp हमारा फिर वही आ जाएगा r माइनस हमारा ip क्या है ip भी है तो हम लिख सकते हैं u2 बाय v। फिर इसके आगे लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि हमको क्या चाहिए u2 बाय v ये चाहिए हमको तो ये माइनस में इधर आएगा क्या होगा प्लस v। फिर हम यहाँ लिखेंगे जो प्लस में प्लस क्योंकि u चाहिए तो इधर आएगा माइनस है तो इधर आएगा प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा जो प्लस होता तो यहाँ माइनस और प्लस तो माइनस हो u1 बाय u हाँ कि ना इक्वल टू हमारा जो का तो उतरेगा ये u2 का u2 बाय r माइनस हमारा u2 u बाय v चल गया इधर u1 ये वाला बचा तो हमारा ये प्लस में इधर आएगा माइनस हमारा हो जाएगा u1 बाय r हाँ कि ना बाय r हम यहाँ लिख सकते हैं देन फिर से u ये जो का तो उतरेगा क्योंकि हमको ये चाहिए था मिल गया u1 बाय v r बाय u इक्वल टू हम इसमें कॉम ये नीचे डिवाइड दे सकते हैं दोनों के बदले ये लिख सकते हैं तो हमारा u2 बाय माइनस u1 ये हमारा प्रूफ करने का प्रूफ निकल गया क्योंकि हमको यही चाहिए था u2 बाय v माइनस u1 बाय u इक्वल टू u2 बाय माइनस u1 बाय r। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप लोग स्क्रीनशॉट लेना नोट करें। देखिए आप लोग कैसा वीडियो लगा कमेंट करें सब्सक्राइब लाइक दोनों करें ये आप लोग के लिए बनाया गया है प्लेटफॉर्म भोले जी वाले क्लासेस जय भारत।